हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोग ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेट जितनी भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है? वो होती है मोनसिनराम में। मोनसिनराम कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज। समर में जो नॉर्दर्न प्लेन्स में विंड ब्लो करती है फ्रॉम पंजाब टू बिहार, उस विंड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लू। और काल बैसाखी की बात करें, ये आपकी विंड ब्लो करती है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपका इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है। ठीक है, और ये गंगा प्लेन्स वाला रीजन है। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो रेनफॉल होती है विंटर में, रीज़न क्या है? किस रीज़न से इस एरिया में विंटर में रेनफॉल होती है? साइक्लोनिक डिप्रेशन, रिट्रीटिंग मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से ही जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है। जेट स्ट्रीम्स क्या करती है? मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर उठा के फिर यहाँ पे रेनफॉल कर देती है। और जो रेनफॉल विंटर में होती है ना, वो आपकी बहुत यूज़फुल रहती है। किसके लिए? जो राबी क्रॉप है ना, वीट एक क्रॉप है ऐसा जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है कि विंटर में वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी? तो वो पूरी होती है किससे? इससे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से विंटर में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में जो रेनफॉल होती है, उसी से वो फुलफिल होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया इन। मॉनसून इंडिया में कब आता है? 1 जून को आता है, मतलब अर्ली जून को आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स। बिल्कुल गलत। वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोल्ड वेदर सीजन जो है ना इंडिया में, वहाँ उस टाइम आपको वार्म डेज मिलेंगी और कोल्ड नाइट्स मिलेंगी। सर्द रातें और दिन गर्म मिलेंगे। गर्म नहीं, उतने गर्म नहीं, हॉट नहीं, मतलब नॉर्मल एवरेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। मैक्सिमम पार्ट जो इंडिया का है वो रेनफॉल रिसीव करता है कब? ड्यूरिंग मानसून करेगा। मानसून का पीरियड क्या है? जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विद। मैंने बोला काल बैसाखी एक वायलेंट विंड है जो कहाँ पे ब्लो करती है? वेस्ट बंगाल में। वायलेंट विंड, वायलेंट क्यों वायलेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका बहुत डैमेज करती है यहाँ पे। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। काल बैसाखी एक विंड है जो कहाँ पे ब्लो करती है? वेस्ट बंगाल में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे, ये तीन के तीनों ही, इन तीनों का इफेक्ट पड़ता है वेदर और क्लाइमेट पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल। इट्स मतलब मानसून का। मानसून जब आता है, नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। जब मानसून जब आता है तो जो नॉर्मल रेनफॉल है वो सडनली बढ़ जाता है और वैसे ही रहता है कुछ दिनों तक, तो इसको बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज पुणे रिसीव्स मच लेसर रेनफॉल एज कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई की कंपैरिजन में पुणे में कम बारिश होती है, रीजन क्या है? इट्स लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बिल्कुल सही। ये आपका इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है, ये आपके ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स क्या है? घाट क्या है? सिंपल सी बात है, ये हिल ही तो है, पहाड़, छोटे पहाड़ी तो है। अब लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड में क्या फ़र्क है? जिस साइड से विंड ब्लो कर रही है, मूव कर रही है, उसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। अब जब विंड मूव कर रही है, यहाँ पे बैरियर मिल गया है तो क्रॉस तो नहीं कर सकती, वो क्या करती है? विंड इसी के साथ ये राइज करना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे राइज करना स्टार्ट किया और हाइट पे गई, तो हाइट पे आपको टेम्परेचर कम है, तो जो एयर है ठंडी पड़ जाती है, और ठंडी पड़ने के चलते ये आपका मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती, तो रेनफॉल इसी साइड कर देती है। रेनफॉल इसी साइड कर दी है, विंडवर्ड साइड ही। और जो ये वाला साइड है, रेन शैडो साइड, इसको बोलते हैं रेन शैडो साइड, क्योंकि इधर रेनफॉल नहीं होती है, जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसको रेन शैडो रीजन कहते हैं, या फिर लीवर्ड रीजन कहते हैं, लीवर्ड रीजन। तो यही रीजन है कि पुणे में कम बारिश होती है एज कम्पेयर टू मुंबई। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इन विच मंथ ट्रांजिशन सीजन चेंज द हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन।
दिसंबर टू फरवरी, फरवरी टू मार्च, जून टू जुलाई, या फिर अक्टूबर टू नवंबर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही ये चेंज होना स्टार्ट होता है। रेनी सीजन, हॉट रेनी सीजन चेंज होता है ड्राई विंटर सीजन में, इस पीरियड के बीच में ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुड विंटर टेम्परेचर ड्रॉप टू -45 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में इनमें से किस जगह पे विंटर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है? वो गिर सकता है कहाँ पे? द्रास में। द्रास एक क्या है? टाउन है। कहाँ पे? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। और ये कारगिल कहाँ पे? यूटी लद्दाख में, यूटी लद्दाख में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, व्हाट जनरली हैपेंस टू एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल जब हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? टेम्परेचर घटने लगता है। क्यों? ये सन है, सन की रेज इक्वेटर के रीजन पे डायरेक्टली फॉल होती है, तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे मूव करेंगे इक्वेटर की तरफ, सॉरी पोल की तरफ, ये टेम्परेचर क्या होता है? ये घटने लगता है, क्योंकि ये जो सन रेज है ना, ये स्लैंटिंग पड़ती है, इधर पे डायरेक्ट पड़ रही थी। अब जैसे जैसे मूव किया पोल की तरफ, ये सन रेज स्लैंटिंग पड़ती है, इसलिए ये टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ मूव करते हैं। उसमें रेज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस गवर्न द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया। इंडिया में जो क्लाइमेट और वेदर है उनमें से उसको इन ऑप्शंस में से कौन सा एटमॉस्फेरिक कंडीशन गवर्न करता है? प्रेशर और सरफेस विंड्स, बिल्कुल सही। अपर एयर सर्कुलेशन, बिल्कुल सही। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो मैंने बोला कि कैसे वो विंटर में जो रेनफॉल है वो इससे होता है, कैसे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है, बिल्कुल। ये सारे के सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो गवर्न करते हैं किसको? वेदर और क्लाइमेट इंडिया में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनिएस्ट स्टेशन। रेनिएस्ट स्टेशन पूछा जा रहा है तो शिलोंग है। अगर ड्राइएस्ट पूछा जाता तो ड्राइएस्ट आपका लेह है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, व्हाट इज मैंगो शावर। मैंगो शावर इज नथिंग, इट्स सिंपली जैसे प्री मूनसून शावर्स, कहाँ पे? कर्नाटका और केरला में, जो कि यूजफुल है किसके लिए? फॉर द रिपनिंग ऑफ मैंगो। मैंगो की ग्रोथ के लिए ये शावर्स यूज मतलब बेनिफिशियल है, इसलिए इसको मैंगो शावर्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कहाँ पे? कर्नाटका और केरला में, मे बी ये आए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन इज कॉल्ड। एक फोर्स डेवलप होता है अर्थ की रोटेशन से, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? ये विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये इसको लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और याद रखना ये कोरियोलिस फोर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मूनसून आता है इंडिया में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, वाई डू कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। जो ये आपका इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पे मुंबई है ना, कोस्टल एरियाज लेते हैं ये वाले, इनमें गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। रीज़न कि इनको मॉडरेटिक इफेक्ट प्रोवाइड होता है, जो समंदर इधर बे ऑफ बंगाल इधर अरेबियन सी है, इनसे जो मॉडरेटिक इफेक्ट इनको मिलता है सॉरी, उसकी वजह से इनको क्या होता है? ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। कि दिन को जो सी ब्रीज चलती है, सी ब्रीज क्या करती है? वो मॉइस्चर उठा के इनको प्रोवाइड करती है, जिनकी वजह से इनको मॉडरेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से इनको गर्मी नहीं लगती है, ठीक है। ऑप्शन में इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, दिस कॉजेज। जो अर्थ घूमती है सन के इर्द गिर्द, उससे क्या होता है? उससे सीजन चेंज होता है। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट इज द एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट कहाँ पे? ये आपके चिली में है, चिली और पेरू में भी थोड़ा पार्ट है इसका। तो ये आपका जितने भी वर्ल्ड के ड्राइएस्ट डेजर्ट है ना, उन ड्राइएस्ट डेजर्ट में एक डेजर्ट ये भी है, एटाकामा डेजर्ट। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट, किस टाइप का डेजर्ट है? ट्रेड विंड डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, रेन शैडो डेजर्ट। ये रेन शैडो डेजर्ट है। रेन शैडो डेजर्ट मतलब वही वाला प्रोसेस, विंड इस साइड मूव कर रही है, इधर से रेनफॉल होती है, इधर रेनफॉल होगी नहीं तो डेजर्ट लाइक कंडीशंस तो बनेगी ही। तो वही इसी टाइप का एक डेजर्ट एटाकामा डेजर्ट भी है। अभी जब मैं अल नीनो लालीना पढ़ाऊंगा लास्ट में, एक क्वेश्चन उससे रिलेट भी है, फिर वो एक्सप्लेन भी करना है मुझे, तब ये अच्छे से ये भी उधर पे ही क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंटिनेंटलिटी। मैं आपको समझाता हूँ कंटिनेंटलिटी क्या है। ये आपका पेनिनसुलर रीजन है, लैंड है
सी है। मैंने बोला जो कोस्टल एरियाज़ है इनको मॉडरेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है, जिनकी वजह से इनको गर्मी नहीं लगती है। अब जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी सी से, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली वाला रीजन, दिल्ली वाली यूटी, ठीक है, जैसे जैसे ये क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी सी से, तो ये जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है ना ये कम होता जाएगा, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। अब ये कम हुआ तो लोगों को गर्मी में गर्मी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एज अ डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज, बिल्कुल सही, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। पीपल विल फील एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी तो दिया नहीं है यहाँ पे क्योंकि दोनों सही है, बोथ करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या निकालना है इनमें, आपको ओशन करंट्स दिया जा रहा है। सबसे पहले ओशन करंट है क्या, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ जो करंट जाएंगे उसको बोलेंगे वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर वाला रीजन गर्म रहता है, गर्म चीज़ से कोई गर्म एरिया से कोई चीज़ जाएगी तो गर्मी तो रहेगी। अब इक्वेटर से पोल की तरफ वार्म करंट, और पोल से इक्वेटर की तरफ अब ठंडे एरिया से आ रही है तो ठंडा होगा, तो कोल्ड करंट। इक्वेटर से पोल गर्म, पोल से इक्वेटर ठंडा, ठीक है। हमबोल्ड करंट, पेरुवियन करंट, जो कि पैरों के आसपास फ्लो करती है, ठीक है, जो कि पैरों के आसपास चलती है। ये क्या करती है, ये आपकी क्या है, अब पैरों के पास है, ये आपकी कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया करंट भी कोल्ड करंट है, अंटार्कटिका करंट भी कोल्ड करंट है, बेंगुला करंट भी कोल्ड करंट है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम आपकी वार्म करंट है। ऑड वन आउट निकाला था, ये चारों आपकी कोल्ड करंट है, इकलौता बची गल्फ स्ट्रीम जो कि आपकी वार्म करंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, दिल्ली रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ मूनसून। जब मूनसून आता है इंडिया में, कुछ पार्ट यहाँ से अरेबियन सी वाला ब्रांच और अरेबियन सी वाला ब्रांच, और ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, ठीक है। बोला जा रहा है कि दिल्ली जो कि यहाँ पे है, उस पे जो रेनफॉल वो जो रिसीव करता है रेनफॉल, इस वाले ब्रांच से रिसीव करता है कि इस वाले ब्रांच से रिसीव करता है। याद रखना, नज़दीक लग रहा होगा कि अरेबियन सी वाला ब्रांच ही है, लेकिन याद रखना वो रिसीव करता है बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से। किससे, बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से। दिल्ली रिसीव करता है रेनफॉल बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का वो कितना एरिया है जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है लेस देन 75 सेंटीमीटर रहती है, 3/4। 4 में से 3 पार्ट ऐसे, अगर 4 पार्ट करेंगे टोटल, 3 पार्ट ऐसे है जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन हैपेंस व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये और साउदर्न हेमिस्फीयर ये। अब जब यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब जब सन डायरेक्टली होगा किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, टॉप यहाँ पे सन होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी विंटर होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, प्रेशर हाई होगा। अब क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, क्या क्या होगा। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होगा सन, उसके बाद क्या क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर, बिल्कुल यही सही है। लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लो प्रेशर तो डेवलप नहीं होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर इधर हुआ, लो प्रेशर इधर हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर में। जब सन डायरेक्टली होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर होगा, मतलब लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका इस टाइम विंटर है ना। विंटर होगा तो जो इंडिया का जो रीजन है वो इस टाइम लो टेम्परेचर में होगा, मतलब हाई प्रेशर में होगा। वही ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हाई प्रेशर होगा कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू वी फाइंड एस टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखो कोपेन ने कुछ क्लासीफाई किया था, उसने कुछ सिंबल्स यूज की थी, जितने भी सीजन है ना इंडिया में, जितने भी क्लाइमेटिक सीजन्स हैं, ठीक है, हर एक जगह का अलग अलग क्लाइमेट है, उनको अलग अलग लेटर्स से उसने रिप्रेजेंट किया। तो एस टाइप ऑफ क्लाइमेट उसने क्या बोला कहाँ पे होगा, एस टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब मूनसून में ड्राई समर, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु पे होगा।
जैसे ई पोलर टाइप आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होगा। इसी टाइप के कुछ सिंबल्स उसने यूज़ किए, ठीक है। और बोला गया कि इस जगह पे इस टाइप का क्लाइमेट होगा, किस टाइप का क्लाइमेट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए। क्वेश्चन में पूछा गया कि इस टाइप का क्लाइमेट कोपेन्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहाँ पे पाया जाता है। वो आपका कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु, जो मैंने अभी बताया दिया आपको, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव कूलर क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग समर, समर्स में भी कूलर क्लाइमेट इनमें से किस जगह पे रहता है। इलाहाबाद, मुंबई, मसूरी, अमृतसर। तो वो आपका रहता है मसूरी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी। ये आपका दिल्ली में ही ये इस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी। इसके दो रीज़न है। एक तो कि सी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है तो मॉडरेटिंग इफेक्ट उनको नहीं मिलता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए क्लाइमेट जहाँ पे जो होना चाहिए था वो ऐसा होता नहीं है। कभी सर्दी में ठंडी हो जाएगी, कभी सर्दी में इतनी ज़्यादा सर्दी, कभी गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी। कि दो रीज़न है, एक तो कॉन्टिनेंटलिटी जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा कि पोल्यूशन भी बहुत रहता है वहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज पुणे रिसीव्स मच लेसर रेनफॉल, जो मैंने बता ही दिया, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। क्योंकि ये आपका लीवर्ड साइड में आता है, इधर से विंड मूव कर रही है, इधर से रेनफॉल हुआ, ये आपका रेन शेडो रीजन बनता है। यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसको रेन शेडो रीजन बोलते हैं या फिर लीवर्ड रीजन बोलते हैं। यही रीज़न है कि पुणे में मुंबई के कंपैरिजन में कम बारिश होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज ऑरिजिनेट फ्रॉम विच सी। मैंने आपको बताया कि विंटर में जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में जो रेनफॉल होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो मॉइस्चर जेट स्ट्रीम उठा के लाते हैं किस सी से लाती है, वो लाती है मेडिटेरियन सी से। वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुड विंटर टेम्परेचर ड्रॉप टू -45। द्रास, क्वेश्चन रिपीट हो रहा लग रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। व्हाट जनरली हैपेंस टू एयर टेम्परेचर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इट डिक्रीजेस। ये भी रिपीट हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पास थ्रू द मिडल ऑफ आवर कंट्री गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। इंडिया को बीचों बीच से एक ही लैटिट्यूड पास होते हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वर्ड और ट्रॉपिकल वर्ड यूज हुआ है ना, ये समझाता हूँ मैं। इंडिया है ना, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो, इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। और इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक इसको सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया। यही रीज़न है कि यहाँ पे यही वर्ड यूज़ किया गया था, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। क्योंकि इंडिया को जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, आधा पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में आता है, आधा सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस गवर्न द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया। ये भी पढ़ा लिया है मैंने, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स refers to the sum total of weather conditions of variation over a large area for a long period of time more than 30 years। इसको क्लाइमेट बोलते हैं। मैंने आपको बोला कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को अगर हम लोग लेंगे फॉर शॉर्ट टाइम, एक वीक के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसको वेदर बोलते हैं। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को लेंगे फॉर लॉन्गर टाइम, मोर देन 30 ईयर्स, मोर देन 30 लेसर इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 30 ईयर्स, तो तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पढ़ रहे क्लाइमेट को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेटिक डेटा इज कैलकुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। जो मैंने अभी बोला है ग्रेटर देन 30, 31 भी आ सकता है, लेकिन 30 भी मैक्सिमम हम लोग, मतलब एवरेज में हम लोग 30 से ज़्यादा ही लेते हैं, 30 इतना ही लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो क्लाइमेटिक डेटा है कितने सालों के बाद कलेक्ट किया जाता है, वो 30 साल के बाद कलेक्ट किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, इसका जो हेड है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप बता देना। साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर और उसका हेड सेक्रेटरी जनरल, उसका जो डायरेक्टर जनरल होगा, उसका नाम बताना आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना WMO हेडक्वार्टर, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, फिर IMO हेडक्वार्टर और
डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। टुंड्रा बायोम आपने पढ़ा है, मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न एरिया में जो आपका है ना, ठंडा वाला रीजन, वहाँ पे आपको नो ट्रू समर, जीरो प्रेसिपिटेशन, जीरो ड्राई सीजन, सेमी एरिड, नो ट्रू समर। अब ठंडा है, समर तो हो गया नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और एक चीज़ देखो, टुंड्रा टाइप में आपको प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े अगर मिलेंगे, थोड़े थोड़े, और जो सॉइल होगी ना यहाँ पे वो भी मतलब ऑलमोस्ट फ्रोजन ही रहती है वहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहली लेयर है भाई ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ही जितने भी सारे कंडीशंस होते हैं, एटमॉस्फेयर वेदर कंडीशंस, वो आपकी पहली लेयर में होती है। कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट्स विल बी फाउंड इन विच क्लाइमेट। जितने भी घने जंगल है ना, वो किस टाइप के क्लाइमेट में पाए जाते हैं? पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल या फिर टेम्परेट। तो इसका जो सही आंसर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, क्योंकि इक्वेटोरियल टाइप में यहाँ पे आपको सनरेज भी अच्छे खासे मिलते हैं, पानी की भी कोई कमी नहीं रहती है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा घने जंगल है कहाँ पे पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। विद रेफरेंस टू जेट स्ट्रीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेट स्ट्रीम से रिलेट आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। जेट स्ट्रीम और लॉन्ग मेंडरिंग वेव्स मूविंग एट अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रॉन्ग एट 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, बिल्कुल सही। जेट स्ट्रीम्स ऑन अर्थ टिपिकली रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हाँ मैंने आपको बता दिया अभी, इससे पहले ये क्वेश्चन आया था। जो विंटर में इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में रेनफॉल होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जेट स्ट्रीम्स वहाँ से मॉइस्चर उठाती है और यहाँ पे रेनफॉल कर देती है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्रीम, दे आर मोर एक्टिव इन विंटर, बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर हैव जेट स्ट्रीम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबोव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। फ्रॉम द बिलो गिवन डिफरेंट ओशन करेंट्स आइडेंटिफाई ओनली द वार्म ओशन करेंट्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे ओशन करंट्स दिए हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है? ओनली वार्म ओशन करंट्स। कैनेरी करंट, कैनेरी करंट कहाँ पे? यहाँ पे देखो, एक पोल से इक्वेटर आ रहा है, मतलब कोल्ड करंट है, ये तो नहीं होगा। कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट है तो कैलिफोर्निया करंट देखो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है तो वो कोल्ड करंट होगा, वार्म नहीं है। नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन करंट यहीं पे था, कहाँ पे? हाँ, ये आपकी क्या है? ये आपकी है हॉट करंट, वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। ये आपकी अब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखो वार्म रेड से डिनोट किया है, ये इक्वेटर से जा रही है, इक्वेटर से ही जा रही है ना, तो ये आपकी वार्म है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ पे देखो, सॉरी, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इक्वेटर से पोल की तरफ, मतलब वार्म है। तो हम लोगों को वार्म ही ढूंढना था, ये तीनों वार्म आ गई, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। Atacama Desert is one of the driest desert of the world. Apart from other reasons, there is a particular current which has made it a driest desert. What is that current? मैं समझाता हूँ यहीं पे। अब ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। एटाकामा डेजर्ट यहीं पे कहीं पे को दिखाता हूँ, देखो ये बोल रहा है कि बहुत सारे अलग कंडीशंस की एटाकामा डेजर्ट बना है। एटाकामा डेजर्ट वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। उसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे एक करंट है वहाँ पे जो कि इसको ड्राइएस्ट डेजर्ट बनाती है। उस करंट का नाम है पेरुवियन करंट। क्या नाम है? पेरुवियन करंट। ये करंट एक कोल्ड करंट है, क्योंकि इक्वेटर तो यहाँ से पास होता है, आपको पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है, तो ये आपकी कोल्ड करंट है। ये कोल्ड करंट क्या करती है, यहाँ पे जो अपनी मतलब कोल्ड करंट है तो पानी तो है, ठंडा होगा यहाँ पे लो टेम्परेचर करता है। लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करना चाहेगी तो यहाँ पे तो कभी बारिश नहीं होगी, तो मतलब डेजर्ट लाइक कंडीशंस बन गई, ठीक है। ये भी एक रीज़न है। किससे होता है? पेरुवियन करंट से होता है। पेरुवियन करंट को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं,
कंफ्यूज मत होना, पेरिवियन करंट को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द चाइना सी? हरिकेन्स, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, टाइफून। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टाइफून ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट? हार्श फ्रोस्ट laden landscape, -0 temperature, the winter is much longer than summer, it only receives between 6 to 10 inches of precipitation a year। तो बिल्कुल सही, ये सारे के सारे हैं, ये तीनों के तीनों इसके कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि कौन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशंस इज इंडिकेटेड बाय सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग? बैरोमीटर रीडिंग के सडनली गिरने से वो क्या इंडिकेट करता है, कौन सा वेदर कंडीशन इंडिकेट करता है? स्टॉर्मी वेदर, काम वेदर, कोल्ड एंड ड्राई वेदर, या फिर हॉट एंड सनी वेदर? तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो करता है स्टॉर्मी वेदर को इंडिकेट करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन एक्सपीरियंसेस मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? फ्रांस इज द राइट आंसर। आपको एक काम करना, मेडिटेरियन सी को जूम करना, मैप खोला, मेडिटेरियन सी को जूम करना, वहाँ पे आजू बाजू कंट्रीज देखना, वहाँ पर आपको फ्रांस ही मिलेगा। अब उसके नज़दीक जो होंगे वही तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करेंगे। Question number 48. Summer dry and winter rain is a characteristic feature of which type of climate? Mediterranean type of climate. Option number D is the right answer. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। In which of the following months does the Tamil Nadu coast get most of its rainfall? याद रखना, तमिलनाडु कोस्ट पे जब अराइवल ऑफ मानसून होता है तब बारिश नहीं होती है, जब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून होता है ना तब बारिश होती है तमिलनाडु कोस्ट पे, ठीक है। तो कब होती है? इसका जो सही आंसर है अक्टूबर टू नवंबर, वाइल रिट्रीटिंग। ये आपका कौन सा पीरियड है? रिट्रीटिंग ऑफ मानसून वाला पीरियड है, तो तभी तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है। और अराइवल ऑफ मानसून के टाइम पे क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पे वही वाला कंडीशन बन गया कि पहाड़ है, पहाड़ के उस लीवर्ड साइड में आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, सबने पढ़ा है, जब आप क्लाइमेट टॉपिक खोलोगे एनसीईआरटी बुक पे वहाँ पे आपको मिलेगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? नियरेस्ट इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक है, ये इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है क्लाइमेट पे। प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन, इसका इफेक्ट भी पड़ता है, मानसून का भी पड़ता है, और ओशन करंट्स का नहीं पड़ता है इंडिया पे। इंडिया का जो क्लाइमेट है ओशन करंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का क्या इफेक्ट है? वो जो रेनफॉल होती है, जो वीट के लिए जो रेनफॉल, जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा होता है, मतलब वो अच्छा है। दे कॉज हैवी डैमेज, बिल्कुल नहीं, डैमेज तो नहीं करते, वो फायदेमंद है। दे ब्रिंग इन, बिल्कुल नहीं। दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स बाय कॉजिंग विंटर रेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। नागपुर गेट्स स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज इट इज लोकेटेड विद रेफरेंस टू सह्याद्री माउंटेन्स टुवर्ड्स विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ऑनशोर या सीवर्ड साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नागपुर में भी कम बारिश होती है। क्यों? नागपुर गेट्स स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है क्योंकि वो आपकी लीवर्ड साइड में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट मतलब अराइवल ऑफ मानसून, और नॉर्थ वेस्ट जो होगा ना वो होगा आपका कौन सा? रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट की बात कर रहे थे मतलब अराइवल ऑफ मानसून। तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज, क्योंकि वो क्या होता है, वो आपका आता है इट इज़ लोकेटेड इन द रेन शैडो रीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने बोला आपको कि जो तमिलनाडु है वो आपका रेन शैडो रीजन में आता है, लीवर्ड साइड में आता है, तब इसीलिए उसका जो अराइवल ऑफ मानसून, वाइल अराइवल ऑफ मानसून वहाँ पे आपकी बारिश नहीं होती है। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जब हो रहा होता है उस टाइम आपकी बारिश होती है वहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से किस स्टेट में बारिश होती है? तमिलनाडु स्टेट में बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, और साउथ वेस्ट मतलब अराइवल ऑफ मानसून या फिर ऑनसेट मानसून। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून? इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
कि रिट्रीटिंग मानसून से किस स्टेट में बारिश होती है, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से किस स्टेट में बारिश होती है। तो दोनों का आंसर सेम है, तमिलनाडु। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्स और काल बैसाखी। काल बैसाखी में वेस्ट बंगाल। 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन जिसको नॉलेज होगा, जिसको क्लियर होगा सब कुछ, वो तो आंसर कर सकता है सीधे। विच स्टेट रीजन रिसीव्स विंटर रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो मेडिटेरियन सी से जेट स्ट्रीम रेनफॉल मॉइस्चर उठाती है, रेनफॉल कर देती है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन आता है? जम्मू तो नहीं आता, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात ना। पंजाब, दिल्ली एंड हरियाणा, बिल्कुल सही। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा, और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में भी ये रेनफॉल कर देती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, विच रीजन स्टेट डज नॉट रिसीव्स मच रेनफॉल इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून मतलब अराइवल ऑफ मानसून, सीधे तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश नहीं होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, विच पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग विंटर्स। ड्यूरिंग विंटर्स जो मेडिटेरियन सी से रेनफॉल आती है, मेडिटेरियन सी से जो मॉइस्चर उठा के लाती है जेट स्ट्रीम्स, और बारिश कर देती है विंटर में, कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है। यहाँ पे बारिश होती है। कौन कौन आता है? पंजाब आता है, हरियाणा आता है, और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट भी आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून इज। तो इसका जो सही आंसर है केरला, मेघालय, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। जो नॉर्थ ईस्ट मतलब रिटर्निंग ऑफ मानसून पे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होगी? तमिलनाडु में होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, साउथ वेस्ट मानसून रीच वेस्ट बंगाल इन विच मंथ। साउथ वेस्ट मानसून मतलब जो अराइवल ऑफ मानसून होता है ना, वेस्ट बंगाल कब पहुंचता है वो मानसून, कब बारिश होती है वेस्ट बंगाल में? जून में होती है। 1 जून 10 से 15 जून के बीच में हो जाती है। 1 जून को तो साउदर्न टिप पे हिट करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, साउथ वेस्ट मानसून रीच केरला कोस्ट इन विच मंथ। केरला कोस्ट पे जो अराइवल ऑफ मानसून होता है ना, सबसे पहले इधर बारिश कब होती है केरला कोस्ट पे? अर्ली जून। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, साउथ वेस्ट मानसून मतलब अराइवल ऑफ मानसून रीच कोंकण इन विच मंथ। एंड ऑफ में अर्ली जून। अर्ली जून इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, विच इज कंसिडर्ड टू कॉज एन एडवर्स ऑफ इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून। एल नीनो का इफेक्ट पड़ता है इंडियन मानसून पे? बिल्कुल पड़ता है। ला नीना का भी पड़ता है, दोनों का पड़ता है। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है आपको पता है, मानसून का कैसे प्रोसेस होता है। मैस्क्रीन हाई जो हाई प्रेशर वाला एरिया है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है, तो इंडिया में मानसून आता है, ठीक है। साउथ अमेरिका के कोस्ट पे और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या होता है, ट्रेड विंड चल रही होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और जो इक्वेटर वाला रीजन है ना, यहाँ पे पानी भी गर्म होगा। इक्वेटर तो गर्म होता ही है, इक्वेटर के पास जो पानी होगा वो भी गर्म होगा। लेकिन जो ट्रेड विंड्स है ना, ये इस हॉट वाटर को डिस्प्लेस कर देती है, वो लाती है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे बन गया हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। अब यहाँ से तो सारा पानी हट गया, साउथ अमेरिका के कोस्ट से सारा पानी हट गया, लेकिन यहाँ पे एक करंट चल रही होती है, पेरुवियन करंट, जो कि फ्रॉम पोल टू इक्वेटर चलती है। फ्रॉम पोल टू इक्वेटर मतलब ठंडी करंट होगी, कोल्ड करंट होगी। तो जब सारा हॉट वाटर डिस्प्लेस हो गया ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, यहाँ पे अपवेलिंग होती है, सारा ठंडा पानी बाहर निकलता है। यहाँ पे बन गया लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेंगी, मॉइस्चर उठा के यहाँ पे रेनफॉल कर देगी। यहाँ पे भी रेनफॉल, यहाँ पे मानसून से रेनफॉल, तो यहाँ पे आ गया ड्रॉट। यहाँ पे ड्रॉट आ गया, यहाँ पे भी रेनफॉल, यहाँ पे भी रेनफॉल नॉर्मल के केस में। अब ला नीना के केस में क्या होता है, ला नीना के केस में जो ट्रेड विंड चल रही थी वो और स्ट्रेंथन हो जाती है, और स्ट्रेंथ के साथ चलती है, और ज़्यादा रेनफॉल कर देती है कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ पे भी मानसून में और ज़्यादा इजाफा होता है, ठीक है। ला नीना से क्या होता है, इंडियन मानसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रेनफॉल, जो मानसून है इंडियन मानसून, इंडियन रेनफॉल को इंक्रीज करता है, ठीक है, और ज़्यादा रेनफॉल होता है। फ्लड लाइक कंडीशंस बन जाती है इंडिया में और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। अब ये तो रहा इसका। एल नीनो के केस में क्या होता है, एल नीनो को गॉड्स क्राइस्ट भी कहते हैं, इसको भगवान मानते हैं, क्योंकि जहाँ पे कभी बारिश नहीं होती है ना, वहाँ पे बारिश होने लगती है। कहाँ पे? एटाकामा डेजर्ट, पेरू, चिली वगैरह, इन कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका के कोस्ट पे जितनी भी कंट्रीज़ है, वहाँ पे फ्लड आने लगता है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स जो चल रही थी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये वीक होती है। जो सारा हॉट वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया था, यहाँ पे जमा हो गया था, वो वापस से आने लगता है वहाँ पे साउथ अमेरिका के कोस्ट पे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, ये सारा एरिया लो प्रेशर वाला एरिया बन गया अब,
ठीक है। अब यहाँ पे जो मैस्क्रीन हाई प्रेशर वाला एरिया था, जो इंडिया जा रहा था वहाँ पे मानसून कर देता था। अब उसके पास दो लो प्रेशर बन गए जहाँ पे वो जा सकता है, एक तो साउथ अमेरिका कोस्ट, एक तो एशिया वाला, ठीक है। बजाय एशिया वो चला जाता है साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका में और ज़्यादा लो प्रेशर रहता है। इसीलिए एल नीनो के केस में जो इंडियन मानसून है वो डिले होता है या सप्रेस हो जाता है, कम आता है। मानसून आता है लेकिन बहुत कम आता है, क्योंकि वो सारा कहाँ डिस्प्लेस हो जाता है, वो सारा विंड कहाँ फ्लो करती है, वो करती है फ्लो साउथ अमेरिका के कोस्ट में, वहाँ पे फ्लड आने लगता है। याद रहा, एल नीनो के केस में इंडिया में मानसून डिले होता है और ला नीना के केस में इंक्रीज होता है, फ्लड लाइक कंडीशन बन जाती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, द मानसून रीचेस टू द होल कंट्री बाय, मानसून पूरे इंडिया में कब आता है? तो इसका जो सही आंसर है और मिड जुलाई तक क्या होता है, मिड जुलाई तक पूरा इंडिया में मानसून रीच हो जाता है, ठीक है। अर्ली दिसंबर क्या होता है, अर्ली दिसंबर जो मानसून है वो पूरे कंट्री से विड्रॉ होता है। और मिड अक्टूबर की बात करें तो मिड अक्टूबर जो नॉर्दर्न स्टेट्स है ना, नॉर्दर्न स्टेट्स से मानसून रिट्रीट हो जाता है, और पूरे कंट्री से रिट्रीट कब हो जाता है, वो होता है मिड अर्ली दिसंबर, ठीक है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।